हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट 3 चैप्टर नंबर 1 का वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा पूछ रहा है, चेक करना है वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ़ नॉट राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पूछ रहा है हमको चेक करना है कि हमको यह जो हमारा दिया गया है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला है हमारा डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर जो होना चाहिए वह हमारा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी कि प्लस में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो है हमारा क्या है, एचसीएफ जो होना चाहिए वह हमारा 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर हमारा फुलफिल हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम देख के क्या करेंगे, इस चीज़ को हम चेक करेंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा ये जो रेशनल नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो उसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कितना है, -3/19, यानी कि माइनस की जो संख्या है वो हमारा न्यूमरेटर में है, ना कि हमारा डेनोमिनेटर में। यानी कि ये जो संख्या है वो हमारा पहला कंडीशन हमारा क्या है, डेनोमिनेटर। तो डेनोमिनेटर जो है हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो इसका डेनोमिनेटर हमारा किस में है, पॉजिटिव में। पहला कंडीशन ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है, इसका एचसीएफ जो होना चाहिए वो हमारा 1 होना चाहिए। तो एचसीएफ यानी कि क्या है, दोनों का हमारा कॉमन जो फैक्टर होगा, तो कोई कॉमन फैक्टर जो है हमारा नहीं मिल रहा है दोनों का, तो इसीलिए इसका एचसीएफ भी जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि -3/19 जो है हमारा ऑलरेडी हमारा यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो लिखेंगे कैसे हम, अगर है तो लिख देते हैं एस -3/90 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। -3/19 जो है हमारा यह क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। दिया हुआ है हमारा 4/-7। तो यह इसका सबसे पहले हम देखते हैं डेनोमिनेटर जो है हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव हो रहा है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव हम कैसे बनाएंगे, 4/-7 हो गया, और ऊपर और नीचे से हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह जो है हमारा किस में बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा। -4/7 यानी कि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो है हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, कि इसका एचसीएफ जो होना चाहिए वह हमारा 1 होना चाहिए। तो दोनों का जो फैक्टर है हमारा कोई नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका एचसीएफ भी होगा हमारा 1 होगा, यानी कि इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि -4 जो है 4/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। -4/7 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या है, डेनोमिनेटर इसमें भी हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, यानी कि पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, इसका एचसीएफ जो है हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका देख लेते हैं, 14 कितना हो जाएगा, 2 × 7। ठीक है, और 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7, यानी कि दोनों का जो है हमारा कॉमन जो फैक्टर है वह कितना है, 7, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू कितना हो गया इसका, 7। अब 7 जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी से हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब इसका हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ फिर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 14/35, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे 7 से, डिवाइड बाय 7, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका जो संख्या है हमारा डेनोमिनेटर, इसका डेनोमिनेटर हमारा क्या है, माइनस में है। तो माइनस में है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या बताएं, -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से कर देते हैं, इंटू -1, तब हमारा क्या हो जाएगा, -8/72। ठीक है, अब इसका देखना है एचसीएफ हमारा 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ जो है हम चेक कर लेते हैं। तो एचसीएफ यानी कि 1 × 8 इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 है तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 × 8 हम लिख सकते हैं, और 72 का क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 9 × 8, यानी कि दोनों का जो कॉमन है वो हमारा कितना आ रहा है, 8, यानी कि इसका एचसीएफ हमारा कितना हो रहा है, 8। जब एचसीएफ हमारा 8 हो रहा है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करना होगा, 8 से हम डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा संख्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा।
तो 8/-72 इंटू सॉरी डिवाइड बाई 8, डिवाइड किससे करेंगे 8 से, सॉरी, तो डिवाइड हम किससे करेंगे 8 से, तो 8 से करेंगे तो 1 हो गया और -1 हो जाएगा ये, और ये मेरा कितना हो जाएगा 8×9=72, यानी कि -1 जो है -1/9 जो है हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ जो खाली स्थान है और यहाँ जो खाली स्थान है उसको हमको क्या करना है, भरना। तो क्या कर सकते हैं, ये संख्या ये जो है और ये है दोनों हमारा इक्वल में है, तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वल में। और क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसमें हमारा कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम कितना है x है, और यहाँ भी हमारा कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम कितना है y है। तो लिख लेते हैं 2/7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/x, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x इक्वल टू 8 × 7, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 7/2, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यानी कि कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को हम 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 28। तो इसका जो है हमारा x इक्वल टू कितना आ गया 28, यानी कि यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 28। तो यहाँ भर देते हैं हम, कितना हो जाएगा 28। अब क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं, तो 2/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा y/63, तो 7y हो जाएगा इक्वल टू 63 इंटू 2, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 × 2/7, तो 7 को 9 बार में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमारा कितना है माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, माइनस में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका y इक्वल टू कितना आ गया मेरा -18, तो यहाँ लिख देंगे कितना -18, क्या लिखेंगे -18, और ये क्वेश्चन में हमारा कितना है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना निकला हमारा -18। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर, तो यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ x हो गया, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं हम कितना है y है। तो क्या लिखेंगे 36/x इक्वल टू -4/9, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -4, और इतना इधर क्या हो जाएगा 36 × 9, फिर हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 × 9/- वहीं रखते हैं हम, 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, तो इसको क्या करेंगे 9 बार में हमारा कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -81, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, यही काम करेंगे फिर से हम 36 बाय कितना है आ गया मेरा वैल्यू इसका, क्या यही वाला ले लेते हैं -4/9 इक्वल टू कितना हो गया -84/y, ठीक है। तो -4y हो गया, और इधर कितना हो जाएगा -84 × 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा -84 × 9/4, ठीक है। तो ये जो है हमारा 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, अब 4 1 जा 4, यानी कि -y इक्वल टू कितना हो जाएगा -21 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 189, कितना हो जाएगा 189, और ये जो माइनस है माइनस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस इधर और इधर माइनस खत्म हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया मेरा 189, तो y इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 189, और x इक्वल टू कितना निकल गया -81, तो यहाँ भर देंगे हम क्या -81, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 189। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाएंगे, तो 105 है बाई x इक्वल टू क्या लिखेंगे -5/11, 11 है -11 होगा, तो क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा -5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 × -11, तो हमारा ये जो माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -x इक्वल टू 105 × -11 बाय क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -x इक्वल टू कितना हो जाएगा -231, फिर माइनस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 231। फिर हमको इसका मान निकालना है y का, तो y को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसी प्रकार निकालेंगे, कितना है
वाई बाय -99 इक्वल टू -5 बाय -11। तो कितना हो जाएगा -11y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 इंटू -99। ठीक है, तो फिर -y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 इंटू -99/11। ठीक है, 11 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 9 बार में। तो -y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -45। तो x इक्वल टू हमारा निकला 231 और y इक्वल टू कितना निकला हमारा -45। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक्सरसाइज या वर्कशीट 3 समाप्त हो